हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी स्ट्रक्चर आपसे छूट ना पाए। द फर्स्ट टॉपिक वुड बी व्हाट एल्स कुड। व्हाट एल्स कुड का मतलब होता है और क्या करता। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है व्हाट एल्स कुड, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। जैसे अगर आप कहते हैं और मैं क्या करता, अगर ये नहीं करता तो और मैं क्या करता। शॉर्ट में आप आधा बात बोलते हैं और मैं क्या करता, तो उस जगह पे व्हाट एल्स कुड को यूज़ करेंगे। जैसे और मैं क्या करता, व्हाट एल्स कुड आई डू। और तुम क्या पहनते, व्हाट एल्स कुड यू वेयर। और मैं किसे बताता, whom else could I say, whom else could I say। और वह कहाँ जाती, where else could she go। Guys, the next topic would be what else should, और क्या कहूँ। ओके, जैसे इसका बनाने का नियम होता है what else, उसके बाद should रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आप कहते हैं और मैं क्या कहूँ, तो कहेंगे what else should I say, what else should I say। और मैं क्या सोचूं, what else should I think। और वह क्या कहे, what else should he say। और मैं क्या खाऊं, what else should I eat, what else should I eat। और मैं क्या करूं, what else should I do, what else should I do। have और has no match या फिर had no match। जैसे टक्कर का कोई नहीं है या फिर मुकाबले का कोई नहीं है, जैसा कोई नहीं है। कई बार क्या होता है कि इस तरह से आपको कहना पड़ता है मेरे जैसा कोई नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, तो आप कहते हैं मेरे जैसा कोई नहीं है, यानी उसके जैसा कोई नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो उस जगह पे आप हैव और हैज़ या फिर हैड नो मैच को यूज़ करेंगे। जैसे मेरे टक्कर का कोई नहीं है, आई हैव नो मैच, मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है। कोई एक फील्ड है जिसमें मैं माहिर हूँ, जिसमें अच्छा हूँ, उसमें मैं कह रहा हूँ आई हैव नो मैच। सेम ही या फिर कह सकते हैं मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, आई हैव नो मैच। उसका मुकाबले कोई नहीं था, ही हैड नो मैच। वहाँ पर उसका टक्कर का कोई नहीं था, शी हैड नो मैच ओवर देयर। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी स्क्रूड अप, जिसका मतलब होता है कोई काम करके गलती कर देना। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस स्क्रूड अप, उसके बाद टू रखेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्क्रूड अप का फर्स्ट फॉर्म होता है स्क्रू अप। ओके, जैसे मैं तुमसे बात करके गलती कर दी क्या, डिड आई स्क्रू अप टू टॉक टू यू, डिड आई स्क्रू अप टू टॉक टू यू। मैं तुमसे बात करके गलती कर दी, आई स्क्रूड अप टू टॉक टू यू। मैं उसे तुम्हारे पास भेजकर गलती कर दिया है, आई हैव स्क्रूड अप टू सेंड हिम टू यू। मैं तुम्हारे साथ रहकर गलती कर दी, आई स्क्रूड अप टू लिव विद यू। हैव, हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद एंड, फिर सेकेंड फॉर्म। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एंड, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें लास्ट में जो सेंटेंस आएगा सेकंड फॉर्म वाली, वो ज़्यादातर आया पर ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे वह खाना खा कर के आया है, मतलब आया है, कोई काम किया उसके बाद आ जाना, लास्ट में आना पे ज़्यादातर ख़त्म होता है। ठीक है, जैसे वह खाना खाकर आया है, ही हैज़ ईटन द फूड एंड केम, यहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म आता है। तुम बाल कटवा कर के आए हो, तुम बाल कटवा करके आए हो, यू हैव गॉट योर हेयर कट एंड केम। यहाँ पे एक कॉजेटिव है, गॉट उसके बाद हेयर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, उसके बाद सेकंड फॉर्म आया। वह पिक्चर देख कर आई है, शी हैज़ सीन द पिक्चर एंड केम। सीन का मतलब अगर कोई भी कंप्लीट पिक्चर देख लेता है तो उस जगह पे सीन को यूज़ किया जाता है। ओके, अगर आप देख रहे हैं तो वॉचिंग तो है ही है। मीन नथिंग टू, मीन नथिंग टू का मतलब होता है कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मीन को आप चेंज करेंगे, मीन को मेंट करेंगे, मेंट करेंगे, ठीक है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद नथिंग लगाएंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मीन नथिंग टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, उसके पैसे मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है, या फिर उसके पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हिज मनी मीन्स नथिंग टू मी, हिज मनी मीन्स नथिंग टू मी। अब वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, नाउ शी मीन्स नथिंग टू मी, नाउ शी मीन्स नथिंग टू मी। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है गाइस, प्लीज़ कीप यूजिंग व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। ओके,
गाइस एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप 400 से अधिक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और तो और जो भी स्ट्रक्चर मैं इसमें बता रहा हूँ वो सभी उसी में से लिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि 400 से अधिक केवल एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख लें तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ओके, तो आइए टॉपिक को और बढ़ते हैं। तो टॉपिक था मीन नथिंग टू, कोई मायने नहीं रखता। क्या तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते? डू यू मीन नथिंग टू मी? डू यू मीन नथिंग टू मी? मैं तो अब तुम सबके लिए मायने नहीं रखता हूँ। नाउ आई मीन नथिंग टू एवरीवन। नाउ आई मीन नथिंग टू एवरीवन। उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। His talks meant nothing to me. His talks meant nothing to me. यह रिश्ता उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। This relationship means nothing to him. This relationship means nothing to him. Thank you so much guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।